देखो क्या है, साधकों की स्थिति होगी, साधकों को न मेहनत करनी पड़े, न मशक्कत करनी पड़े, न रात को कहीं जाना पड़े, घर में बैठे सारे के सारे काम हो जाएं। ये स्थिति होगी इन साधकों के कलयुग में। तो मैंने इसका भी तोड़ निकाला है। अगर तुम घर से बाहर, इतना भय लगता है साधक को कि घर से बाहर साधना करूंगा तो कोई मार देगा, काट देगा, कुछ हो तो भैया मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ, जिसका समय नहीं आ गया उसको कोई मारने वाला पैदा नहीं है, और जिसका समय आ गया है उससे कोई बचाने वाला पैदा नहीं है इस संसार में। मेरे साथ कोई लाख दुश्मन बैठे हैं हों, और मैं जानता हूँ दुश्मन हैं। फिलहाल की स्थिति में 3 दुश्मन साधक ऐसे हैं मेरे, जो दिन रात मेरे मरने की कामना कर रहे हैं। यहाँ तक कि बैठ के यही नहीं है, यहाँ तक बैठ कर मेरे फोटो को आगे रख के अंट संट क्रियाएं कर रहे हैं बैठ के। 2 लोग यथास्थिति में क्रिया कर रहे हैं, और तीसरा एक बंदा है वो सियाने पर, तांत्रिकों पर भाषा डोल रहा है। 1 साल से कुत्ता भाषा, 1 साल से अधिक हो गई, 1.5 साल हो गई, कुत्ता भागा डोल रहा है। जाने कहाँ का तांत्रिकों के, बदायूं, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस को छोड़ो, आगरा, जो बता दे ऐसे तांत्रिकों के पास भाग रहा है, केवल किस लिए? मुझे मारने के लिए बस, और मेरे बेटे को खत्म करने के लिए। लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि साधकों जो व्यक्ति ईश्वर शरण में बैठा रहता है और अपने आचार विचार सही किए हुए और ईश्वर भक्त है, किसी को द्वेष नहीं करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है और किसी का हित नहीं करना चाहता है, उसका कोई भी शक्ति बुरा नहीं कर सकती, क्योंकि ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं साधकों। और तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता साधकों। मैं जब तक अपनी जगह पे सदा हुआ हूँ, यानी अपने को साथ रखा है मैंने, जब तक मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और यदि मैं पापाचार करने लग जाऊं तो मैं स्वयं नष्ट हो जाऊंगा। लोग तो ऐसे खतराबाद वाली देवी को बुला रहे हैं, फलानी देवी को बुला रहे हैं, ढिकानी देवी को बुला रहे हैं, झोपड़ा में बैठे बैठे अपनी ऐसी की तैसी मरा रहा है साले। तो क्या कर लिया मेरा? कुछ नहीं, वो खुद मर रहे हैं, खुद मर रहे हैं जल जल के, कुट कुट के। मैं अब मान के चलो मैं पड़ोसी से जलूंगा अभी, तो मैं जलूंगा, पड़ोसी के ऊपर तो ईश्वर की कृपा है, उसके अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिल रहा है, सुख से जी रहा है। लेकिन मेरी आत्मा फूक रही है तो मैं खुद चल रहा हूँ, और मैं कोई अनैतिक कर्म करना शुरू करूँ, उसके प्रति कोई मारण तंत्र या आदि करूँ, तो उल्टा मेरे ऊपर ही प्रभाव करेगा, क्योंकि उसकी रक्षा उसके कर्म कर रहे हैं, उसकी रक्षा उसके ईश्वर कर रहे हैं। तो साधकों ये चीज़ें होती हैं। तुम्हें डरना नहीं है किसी काम में, किसी बात में, और मरना तो फिर एक बार है ही है। इससे पहले मैंने कितनी बार मर चुके हैं और कितनी बार और मरते रहेंगे। तुम्हें मरने से क्यों डर लगे हमें किसी से? और फिर साधकों से कहता हूँ बार बार कि साधना करते वक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करो, प्रभु करने वाले आप, कराने वाले आप, आने वाले आप और जाने वाले आप, मैं एक निमित्त मात्र हूँ। तो भला श्री कृष्ण से क्यों डरे भाई साधु? मैं यहाँ तुम्हें एक प्रसंग सुना देता हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा। हमारे हाथस में गया प्रसाद एक पंडित जी थे, भगवान श्री कृष्ण के अनंत भक्त थे, और बड़ी लंबी कहानी है उनके बारे में। फिर कभी अगर चाहोगे तुम तो उनके बारे में एक वीडियो बना के तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इसमें शॉर्ट में कह दूं कि वो 3 उनके मित्र थे, तो वृंदावन में गोवर्धन पर्वत की, भगवान गोवर्धन भगवान की परिक्रमा देने गए थे। बरसात का मौसम था और उस समय तो वहाँ बहुत ही उबड़ खाबड़ जगह थी, कच्चे रास्ते थे, पानी निकलने की जगह नहीं थी, चारों तरफ पानी भर जाता, सांप कीड़े, मतलब जंगली पशु, हिंसक पशु भी वहाँ रहते थे उस वक्त। अब कुछ नहीं है, अब तो सड़कें पक्की हो गई हैं, पूरी स्ट्रीट लाइटें लगी हैं उधर चारों, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक सुई भी गिर जाएगी, वो भी तुम्हें पता दिखाई देगी कि सुई गिरी हुई है, लेकिन उस वक्त घपा घपा नहीं रहता। तो वो जा रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, रात का समय था। तो एक जो है बेताल, जो मुसलमानी था, वहीं मथुरा में मारा गया था, करीब मुसलमानी शासन था, उसी वक्त मारा गया था वो। तो वो उनके सामने प्रकट हो गया उन्हें खाने के लिए। जब उन्हें खाने के लिए प्रकट हो गया तो उनका एक मित्र था, उन्हें उसे देख के वहीं उसे अटैक आ गया, वो खत्म हो गया वहीं। अब गया प्रसाद पंडित जी, तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, वो जैसे उनके सामने प्रकट हुआ तो एक तो उनका खत्म हो गया, एक भाग गया, 3 थे, भाग गया पीछे की तरफ डर के, एक अटैक से मर गया। अब गया प्रसाद पंडित जी रह गए,
वो तो भगवान भक्त थे, उनके हृदय में तो हमेशा हरे कृष्णा बसे थे। तो जैसे ही उनके सामने प्रकट हुआ तो उन्होंने तुरंत पैर पकड़ लिया, अरे मेरे कृष्ण आ गया मेरे सामने, भगवान कृष्ण आ गए मेरे सामने, और रोने लगे बेताल को देख के। और जैसे ही ये कंडीशन हुई कि भगवान कृष्ण आ गए, ये कह के पैर पकड़ लिए, जमीन में गिर गए, नतमस्तक हो गए कि हे कृष्ण बारंबार प्रणाम तुम्हें, हे कृष्ण बारंबार प्रणाम तुम्हें, और रोने लग गए। तो साधकों तत्काल श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए वहाँ, और उस बेताल को एक इतनी भयंकर आवाज हुई कि बेताल उसी क्षण उसका शरीर नष्ट हो गया, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए वहाँ। तो साधकों एक भक्त की ये कंडीशन होती है, भक्त कभी किसी से नहीं डरता है। आज से मुझे भी साधकों एक आदमी ने तारा देवी का मारने के लिए सन 17 में मुझे मारने के लिए तारा देवी माँ तारा देवी का आह्वान किया था और अनुष्ठान करने के लिए बैठ गया था। नाम बता दूं मैं उसका तुम्हें, पटना का प्रदीप कुमार है वो आदमी। सन 17 में मुझे मारने के लिए, उसे लगा कि मैं बगलामुखी का उपासक हूँ तो उसकी प्रति करूँगा, तो उसने प्रति उत्तर में मुझे मारने के लिए तारा देवी का अनुष्ठान किया था साधकों। और मुझे पता चल गया कि वो तारा देवी का अनुष्ठान कर रहा है बंदा। तो मैंने माता जी से कहा बारम्बार कि माता जी तुम ही तारा हो, तुम ही बगलामुखी हो, तुम ही राधा हो, तुम ही सीता हो, तुम ही वैष्णवी हो, तुम ही महाकाली हो माता, सब रूप तुम्हारे हैं लेकिन तुम हो एक ही। मैं तुम्हारी शरण में हूँ माँ, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। यदि मैंने कुछ गलत किया है और मैं अपराधी हूँ तो माँ मैं कब आ गई हूँ, आप मुझे मार दीजिए। कहा मैंने माँ बगलामुखी के सामने, हे माँ मुझे मार दीजिए, और यदि मैं तुम्हारे हाथ मारा जाऊंगा तो मुझे मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगा। ये पद तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो मैं तो तुच्छ मानव के लिए ये पद मिले कि माता जी के हाथों मारा जाऊँ, मुझे मुक्ति मोक्ष मिले और माता जी की शरण में चला जाऊँ, और इससे बड़ी बात साधु क्या हो सकती है। तो इस तरह से मैंने भाव करके अपने आज साधकों में तुम्हें आज अपने मन की भाव बता रहा हूँ, जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है, लेकिन आज मेरा मन आ गया बताने का तो बता रहा हूँ, क्योंकि इससे तुम्हारा डर दूर हो सके। तो साधकों दिन का टाइम था 2 बजे का, तो हाँ यही समय चल रहा था साधकों, यही समय था, बरसात का टाइम था। मैं अपने पूजा कक्ष में सो लेटा हुआ, साधना करके लेट गया था मैं। तो माता तारा ने मुझे मेरी ये बाएं ऐसे करके लेटा था, मेरी सीधी हाथ की बाएं पकड़ के उठाया था साधकों, मेरी बाएं पकड़ के ऊपर को खींच लिया था मुझे। मुझे देखा माँ तारा, आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लग गया साधकों। तो साधकों मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं, अभेदान मिल गया मुझे उसी वक्त, लेकिन उसकी वो गत हुई साधकों। अब बताने को तो आदमी अपने मुंह से बताता नहीं है, बड़ा लंबा बड़ी बड़ी चौड़ी बातें करता है, लेकिन सच बात तो ये साधकों को वो स्थिति हुई कि पैरालिसिस में चला गया था वो आदमी उस वक्त के लिए। चैनल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सारी स्थितियां अगड़म चगड़म सब बेकार हो गई थी। अब आके सुधरा नहीं सुधरा है मुझे नहीं पता है, न मुझे कोई मतलब है, न मैं उसकी वीडियो देखता हूँ। तो साधकों ये चीज़ें मैंने आपको बताई भय दूर करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा उपासक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है साधकों, मुझसे भी बड़े बड़े पर हैं, मैं तो बहुत छोटा तुच्छ हूँ। तो भय मत करो अपने किसी साधना में।